अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी मनाजी एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। अगर आप सीमा हैदर केस से मुतल्लिक सब अपडेट जानना चाहते हैं, सब हक़ाइक़ को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे पिंडी वन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सब अपडेट मिलती रहें। क्यों? क्योंकि एडवोकेट मोमिन मलिक साहब डेली जो है वो सीमा हैदर की परेशानी में इजाफ़ा कर रहे हैं। सीमा हैदर के बारे में वो जो नोट्स सामने लेकर आ रहे हैं, सीमा हैदर परेशान हो रही है। और एडवोकेट मोमिन मलिक की बात सुनने से पहले, उनकी वीडियो देखने से पहले आप लोग जी, तो आप लोग तैयार हो जाएं। मैं आपको एडवोकेट मोमिन मलिक साहब की जो न्यू नोट्स हैं वो सारे दिखाता हूँ इस वीडियो में। वीडियो देखें। डिवोर्स के ऑर्डर दिखा दो, हमें सारी दुनिया को दिखा दो, पूरा भारत को दिखा दो, पूरे पाकिस्तान को दिखा दो, पूरी दुनिया के लोगों को दिखा दो कि ये डिवोर्स की कॉपी है। गुलाम हैदर की बीवी होने का सर्टिफिकेट तो खुद ही लेके घूम रहे हो। जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो पकड़ा गया, इससे खुद ही सर्टिफिकेट ले रहे हो कि जी मैं तो गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। जो वीजा नेपाल का रिकवर हुआ उसमें गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है पति के तौर पे। जो मैरिज सर्टिफिकेट गुलाम हैदर का और सीमा का बना हुआ था वो मैरिज सर्टिफिकेट भी उसके पास से बरामद हुआ है। सारे बच्चों के पासपोर्ट, 4 पासपोर्ट, यहाँ तक के। जी, तो ये कोई हमारी ज़ाती जंग नहीं है। हम इंसाफ के साथ हैं, हम हक बात के साथ हैं। क्यों? क्योंकि एक बाप के साथ जुल्म हुआ है। हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता है कि मज़लूमियत कार्ड जो है वो खेला जाता है। ऐसे जो चालाक औरतें होती हैं, सब की बात नहीं कर रहा, चालाक औरतों के जानिब से जो सीमा हैदर ने खेला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले कहा था कि इसने वहाँ पे ग़ुलाम हैदर का मकान बेचा है। ग़ुलाम हैदर इसको पैसे बेचता था, वो सब पैसे इसने जमा किए जिन पैसों पर इसने ट्रेवल किया। कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन एडवोकेट मोमिन मलिक साहब जो है वो सब हक़ाइक़ सामने लेकर आए। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि वो प्रूफ भी सामने आ चुके हैं सारे। सीमा हैदर ने जो जो झूठ बोले वो भी सामने आ चुके। अगर ये जाती बच्चे यहाँ पे छोड़ के सचिन इसको पैसे देता, उन पैसों पे ये जाती, तो आज हम डिस्कस ही ना कर रहे होते, हम बात ही ना कर रहे होते। उसने एक धोखाधड़ी और जालसाजी की है। जो वो पाकिस्तान आएगी तो उस पर उस टाइम भी केस होगा, उस चीज़ का भी केस होगा कि इसने यहाँ पे इल्लीगल ग़ुलाम हैदर की इजाज़त के बग़ैर उसकी प्रॉपर्टी को सेल किया, उसके मकान को बेचा, औने पौने बेचकर उन पैसों से। और जो वो पैसे बेचता था, ट्रांजैक्शन हर मंथ की मौजूद हैं, जो वो पैसे उसको बेचता था, अपने बच्चों को ख़र्चे के लिए बेचता था, उन पैसों पे वो अय्याशी कर रही है, वो भी सचिन के साथ। अब यहाँ पर बात सिर्फ हमारा, आप लोगों को ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ में लाएं। और सिर्फ आप लोग कमेंट में ओके जब लिख देते हैं और कह देते हैं कि बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हक बात करने वाले, सही बात करने वाले, सच बात करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। ना कि किसी की एक्टिंग देख के, किसी का रोना देख के, किसी का ये कहना कि मैं उस मुल्क में बहुत तंग थी, मेरे साथ जुल्म होते थे, जिधर उसका हस्बैंड मौजूद ही नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। इस जो उसकी ऐसी बीवी थी जो नाफरमा बरदार थी, उसके लिए कि उसको बेहतर तरीके से वो रख सके, बेहतर तरीके से अपने बच्चों की वो परवरिश कर सके। उसके साथ ऐसा धोखा करना गुनाह तो है लेकिन जुर्म भी है। उसने जुर्म भी किया है कि ऐसे इंसान के साथ धोखा किया। अब ऐसे और भी कई केस हैं। मिसाल के तौर पे वो केस हाईलाइट हुआ थोड़ा, अंजू वाला, जो इंडिया से स्वात आई, वो भी मैरिड थी, उसके भी बच्चे थे, लेकिन उसने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई, अपने बच्चों को नहीं लेकर आई, वो खुद आ गई। और अब मुझे पता चला है कि उसने बच्चे भी जो है वो अपने हस्बैंड के हवाले कर दिए। अलहदा होना, हस्बैंड से अलहदा होना उसका फ़ैसला था,
जब वो जाएगी अपने दूसरे हस्बैंड के पास, जब उसने शादी उसके साथ की है, तो वो खुद जाएगी। उसको अगर उसका हस्बैंड खुद छोड़ के अगर वो चला जाता है, वो खुद जाता है और बच्चे देता है, फिर अलग बात है। लेकिन अगर यही स्टेप औरत करती है, तो औरत को भी चाहिए कि वो बच्चे जो है वो जो अपना एक्स हस्बैंड है उसके हवाले करे, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। ये तो वो केस हैं जो मुझे और आपको पता है और जो हाईलाइटेड है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो दबे हुए हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में, उनके भी हक़ाइक़ सामने लेकर आएंगे। लेकिन फ़िल वक्त जब तक इस केस को हम मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, एक एक चीज़ आप लोगों के सामने नहीं आएगी, हम किसी और तरफ जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एडवोकेट मोमिन मलिक साहब बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, और जब प्रोसीडिंग शुरू होनी है तो कुछ ही दिनों में इसका फ़ैसला हो जाना है, इसका रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हक़ का साथ दें, सच का साथ दें, और बजाय इसके कि हम लोग किसी का रोना धोना देखकर, किसी की ओवर एक्टिंग देखकर हम ये कह दें कि इसके साथ वहाँ बहुत बुरा होता था। बुरा तो इसके साथ इंडिया में हो रहा है, बकौल उसके जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी पिछली वीडियोज़ में जाएं, मेरी पिछली आप वीडियोज़ देखें जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर ये बहुत खुश थी, इसके पास पैसा था, सब कुछ था। तो वही हुआ इंडिया में जब ये गई उधर, ये एक इंटरव्यू दे रही है, मेरे इसमें भी मौजूद है, वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि ये पहले कह रही है कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद कह रही है, उसी वीडियो में ही उसी एंकर पर्सन को ही कह रही है कि हम लोग कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, अभी हम मिठाई की दुकान डालना चाहते हैं, अभी हम कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। किस वजह से नहीं कर सकते? क्योंकि सचिन को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, सचिन ओपनली बाहर नहीं फिर सकते, इनको धमकियाँ मिलती हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश है और अपने उससे रह रही है। मैं वहाँ के लोगों को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये औरत झूठी है। ये कल को जब आज हमें बुरा कह रही है, हमारे मुल्क को बुरा कर रही है, कल वहाँ पे भी बुरा कहेगी। सचिन ने इसके साथ शादी करनी थी, सचिन को इसके साथ रहना था, तो खुद से पैसे भेजता है इसको। गुलाम हैदर के पैसों पे ये डाका क्यों डाला गया, उसके सारे पैसे क्यों हड़प कर लिए गए? वो बेचारा रोने पे मजबूर है। उसकी हालत देखकर ही हमने डिसाइड किया था कि हम उसकी आवाज़ बनेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे उस टाइम तक जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं होता और बच्चे उसको मिल नहीं जाते। तो अंसार बरनी साहब ने उसका साथ दिया और केस लग गया, और हम भी जो हक़ाइक़ आते हैं वो आपके सामने रखते हैं। हमें एक दो जगह से मैसेज आए कि आप थोड़ा हाथ होला रखें, तो हमने कहा हम तो सिर्फ हक़ाइक़ लेकर आ रहे हैं सामने, हम तो अभी केस में किसी किस्म का हिस्सा ही नहीं बने। तो हक़ाइक़ हम सामने लेकर आते रहेंगे, और उस वक्त तक जब तक इसका फ़ैसला नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि ये सिरे से झूठी और मकार औरत है, और इसने अपनी पॉपुलैरिटी ले ली इंडिया में, इसने अपने चैनल बना लिए। अब बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि देखें आप भी सीमा हैदर का नाम लेके वीडियोस बनाते हैं और आपको व्यूज़ मिलते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं सीमा हैदर के बारे में मैंने व्यूज़ लेने हों तो मैं तो उसको अच्छा साबित करूं, मैं तो उसके हक़ में बात करूं, तब मुझे व्यूज़ मिले या कुछ सब्सक्राइबर मिले। तो अब आप कह सकते हैं कि वो मुझे उसकी वजह से मिल रहे हैं। मैं उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता, वो मुजरिम है। मैं उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाता हूं, और जो हक़ और सच बात करने वाले लोग हैं मुझे वो ही सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, और वो ही मेरा चैनल देखते हैं। और इंशाअल्लाह ये केस जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, हक़ाइक़ आपके सामने हम लाते रहेंगे। देखते रहिए PD1। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।